हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है क्लास 10th की इंग्लिश से। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स दिलवाएंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। जो छोटा सा बच्चा था उसकी ड्यूटी क्या थी, उसका कर्तव्य क्या था। तो आंसर है हमारा, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग ईच डे टू स्टार्ट द फायर इन द कोल स्टोव एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। यानी जो छोटा सा बच्चा था उसकी ड्यूटी ये थी कि वह सबसे पहले स्कूल, है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, स्कूल की स्पेलिंग जो है मिसप्रिंट हुई, इसको आप देख लेना कि द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह जो है स्कूल आना, ईच डे रोज प्रत्येक दिन, स्टार्ट द फायर आग जलाना, इन द कोल स्टोव यानी कि जो कोल स्टोव था उसमें आग जलाना, एंड वार्म द रूम बिफोर, और वार्म करना रूम को, यानी रूम को गर्म करना, किसके पहले गर्म करना, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, यानी उसके शिक्षक और उसके कक्षा के दूसरे उसके साथी या विद्यार्थी ना आए उसके पहले कोल स्टोव को जो है आग जलाना कोल स्टोव के अंदर और पूरे कमरे को गर्म करना, ये उसका कर्तव्य था। ठीक है, ये है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, यानी डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे, दिल्ली क्यों गए थे। तो डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू एट DTD एंड PAR। डॉक्टर कलाम दिल्ली गए थे, किसके लिए गए थे, इंटरव्यू था उनका, साक्षात्कार था। किस साक्षात्कार था, किसके संबंध में, DTD एंड PAR यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इसके संबंध में उनका साक्षात्कार था, इसलिए वो दिल्ली गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड प्रताप सिंह काल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। प्रताप सिंह ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहा था। सेवियर ऑफ मेवाड़ का अर्थ होता है मेवाड़ का रक्षक, क्यों कहा था। तो प्रताप सिंह कॉल्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़ बिकॉज ही हैड ऑफर्ड ऑल हिज वेल्थ टू हिम फॉर फीडिंग एंड आर्मिंग हिज आर्मी। इसलिए कहा था क्योंकि जो भामाशाह थे उन्होंने अपने सारी धन संपत्ति आर्मी की सेवा के लिए, यानी अपने राज्य की आर्मी की सेवा करने के लिए सारी धन संपत्ति वो लेकर आए थे। सो दैट वी मे नॉट गो इन टू एक्साइट एंड रिटेन मेवाड़, इट वुड देयर फॉर बी बिकॉज ऑफ हिम दैट मेवाड़ वुड बी सेव फ्रॉम मुगल्स। ताकि, सो दैट वी मे नॉट गो इन टू एक्साइट, है ना, ताकि जो हम लोग हैं उनको एक्साइट, यानी कि यहाँ पर एक्साइल ये भी मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा टी के स्थान पर एल लिखना आपको। एक्साइल का अर्थ होता है कि देश निकाला है, अपने राज्य की सीमा से बाहर हमको ना जाना पड़े। एंड रिटेन मेवाड़, इट वुड देयर फॉर बी बिकॉज ऑफ हिम, और मेवाड़ सुरक्षित रह सके, किसके कारण, उनके कारण। दैट मेवाड़ वुड बी सेव फ्रॉम मुगल्स, और मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रह सके। यानी भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक इसलिए कहा था क्योंकि भामाशाह अपनी सारी धन संपदा, सारी दौलत लेकर आए थे। किस लिए लेकर आए थे, ताकि इस सारी धन संपदा का इस्तेमाल जो है आर्मी की सेवा के लिए किया जा सके और मुगलों से मेवाड़ की रक्षा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ ग्रेटर देन ए किंग। एक राजा से भी महान कौन होता है। तो वन हु इज़ एबल टू क्वेल एन एंग्री थॉट इज़ ग्रेटर देन ए किंग। वहाँ जो क्वेल कर लेता है, क्वेल यानी जीत लेता है, किसे जीत लेता है, एंग्री थॉट, यानी कि गुस्से वाले विचार को जीत ले, उसे हरा दे, उसे ही राजा से महान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में, व्हाट शुड ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशन बी। जो पुराने ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती है, उनका प्रॉपर रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, यानी कि उनका उचित जो है विकल्प क्या हो सकता है। तो ओल्ड ट्रेडिशन कैन बी प्रॉपरली रिप्लेस्ड बाय नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के महानतम मूल्यों को स्वीकार करना ही जो है ओल्ड ट्रेडिशन का प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू द विंडोज ओपन। खिड़की या खिड़कियाँ किधर खुलती है। तो द विंडोज ओपन टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन। जो खिड़कियाँ हैं वो किधर खुलती है, उगते हुए सूर्य की तरफ। अगला है, व्हाट कैन द फॉरेस्ट टीच अस। जो फॉरेस्ट होता है वो हमें क्या सिखाता है। तो फॉरेस्ट कैन टीच अस अबाउट मॉरल एविल एंड गुड। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो हमें
नैतिक है ना शिक्षाएं और अच्छाइयाँ सिखाता है। अगला है हूँ टैक्स द काइट्स हाई, पतंग को ऊंचाई पर कौन ले जाता है? तो द विंड्स टैक्स द काइट्स हाई, जो हवा होती है वहाँ पतंगों को ऊपर ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस, स्पीकर क्यों चाहता है कि प्रभु उसे एक बार छू दे? तो द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू टच हिम टू गेट द चेंज इन वोल लाइफ, स्पीकर यानी जो वक्ता है वो चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार छू दे ताकि उसका पूरा जीवन चेंज हो जाए, बदल जाए। ही वांट्स दैट ही वुड फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, वो चाहता है कि वो सारी जो दुविधाएं हैं, सारी जो उसकी परेशानियां चिंताएं, उनसे वहाँ फ्री हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव कविता क्या संदेश देती है? तो लिव एंड लेट लिव, है ना, जियो और जीने दो, एंड वी शुड लिव पीसफुली, और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? शांतिपूर्वक। लिविंग बिहाइंड ऑल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि ये जो भौतिक संसार है इसको पीछे छोड़ते हुए, इसको नज़रअंदाज करते हुए हमें कैसे जीना चाहिए? शांतिपूर्वक जीना चाहिए। वी शुड लव टू द वोल मैनकाइंड, हमें पूरी मानव जाति से प्रेम करना चाहिए। यही यहाँ जो है कविता है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव मैसेज देती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, उस छोटे से लड़के ने अपने आप को चलने और दौड़ने के काबिल कैसे बनाया? तो व्हेन द बॉय वाज इनटू द यार्ड, जब लड़का यार्ड में होता था, उस लॉन में, बगीचे में होता था, उसके आंगन में होता था, घर के सामने की जगह में, विथ हिज मदर, उसकी माँ के साथ, कहाँ पे? ऑन व्हील चेयर। तो वो क्या करता था? ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, वह अपने आप को चेयर से गिरा लेता था। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, वह अपने आप को घास में घसीटता था। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड, उसकी टांगे पीछे पीछे घसीटती थी। विथ ग्रेट इफर्ट ही राइज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और बहुत एफर्ट, बहुत प्रयास करने के कारण वहाँ अपने आप को बागड़ के जो है आसपास घसीटता था। ही वॉकड अलॉन्ग द फेंस एंड डिसाइडेड दैट ही वुड वॉक, वहाँ उस फेंस के, उस बागड़ के आसपास घसीटता रहता, अपने शरीर को घसीटता रहता, है ना, इस उम्मीद से, इस निश्चय से कि वहाँ एक दिन चलकर बताएगा। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को जो है चलने और दौड़ने के काबिल बना लिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द 3 रेवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, तीनों क्रांतिकारी जब फांसी के ऊपर जा रहे थे, फांसी उनको दी जा रही थी, फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे? तो द 3 रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग इन हैप्पी एंड फ्रेंडली मूड, तीनों क्रांतिकारी साथ साथ चल रहे थे और साथ में एक पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्तिपूर्ण गीत गा रहे थे। और कैसे गा रहे थे वो? इन ए हैप्पी एंड फ्रेंडली मूड, बहुत ही खुश होकर और बहुत ही मित्रवत होकर वह साथ साथ चलते हुए एक देशभक्ति वाला गीत भी गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह ने कुछ अनहोनी ना हो जाए इसके लिए क्या किया? तो सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्रीव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह ने क्या किया? कैसे तैसे करके वह उस भीड़ को उस जगह से दूर लेके चले गए, किस जगह से? जिस जगह पर फांसी दी जाने वाली थी। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, और अलग जगह पर भीड़ को ले जाते हैं और अलग जगह पर ले जाके वहाँ पर भाषण देना शुरू कर देते हैं, ताकि, है ना, जो जनता है उस जनता का दिमाग फांसी से अलग हट सके। इस प्रकार वहाँ कोई अनहोनी घटना होने से बचा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेर द क्वालिटीज दैट हेल्प ममता बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसके कारण ममता टीम के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी कि अति आवश्यक बन चुकी थी? तो ममता बिकेम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसके पक्के इरादे के कारण और उसके मेहनत के कारण वह टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री डिस्क्राइब, गुस्सा करने का क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या जो है नुकसान होता है? तो द एंगर स्नैच अवे द चार्म ऑफ द फेस, एंगर क्या करता है? गुस्सा क्या करता है? चेहरे की सुंदरता को छीन लेता है। वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, हम ठीक से काम नहीं कर सकते।
इट डैमेज आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। पीपल डू नॉट लाइक एंग्री मैन, और जो लोग होते हैं है ना, वो भी एक गुस्सेल आदमी को पसंद नहीं करते हैं। तो एंग्री होने के बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज नोबल, ब्रेव एंड वाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति महान, बहादुर, बुद्धिमान होता है? तो द पर्सन हु कन्क्वेयर द एंगर एंड रूल्स हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइस। वहाँ व्यक्ति जो एंगर यानी क्रोध को जीत लेता है और खुद के ऊपर, रूल्स हिमसेल्फ, खुद के ऊपर नियंत्रण पा लेता है, खुद के ऊपर शासन कर लेता है, वही महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फील व्हेन ही वाज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू? डॉक्टर कलाम कैसा फील कर रहे थे जब वहाँ इंटरव्यू को फेस करने के लिए जा रहे थे, साक्षात्कार में जा रहे थे? तो डॉक्टर कलाम कैसा फील कर रहे थे? डॉक्टर कलाम फेल्ट दैट एट द सिलेक्शन बोर्ड एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी, कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसने जो है ज़्यादा महत्व दिया किसके ऊपर? पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया, देन ऑन इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धिमानी के बजाय जो है पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया। ही वाज एक्साइटेड, वो कैसे थे? उत्तेजित थे, बट नर्वस, व्याकुल थे। डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पी थे, बट एंशियस, चिंतित थे। कॉन्फिडेंट बट टेंस, आत्मविश्वास से लबरेज भी थे लेकिन साथ में थोड़े परेशान भी थे। तो आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको डेफिनेटली याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के अंदर कौन कौन से गुण थे वो डिस्क्राइब कीजिए, या फिर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो महाराणा प्रताप कैसे थे, उनकी क्वालिटीज़ बतानी हमको। तो महाराणा प्रताप वाज एन एम्ब्लेम ऑफ स्ट्रगल फॉर हिज मदरलैंड। महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के संघर्ष के एम्ब्लेम यानी प्रतीक थे। ही हैड ए ग्रेट करेज, उनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस था। ही ऑलवेज हैड पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, सकारात्मक सोचते थे। ही डिड नॉट फियर फ्रॉम डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरते थे। ही वॉज अ वॉरियर, ए फाइटर, ए ग्रेट रूलर एंड ए ग्रेट जज। वहाँ एक योद्धा थे, एक लड़ाकू थे, एक महान शासक थे और साथ में एक महान न्यायकारी भी थे। ये हम महाराणा प्रताप के जो है कैरेक्टर में सारी चीज़ों को पाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको डेफिनेटली याद करना, और ये 4 नंबर में जरूर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन आपको है, हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट एट लास्ट? सुबुद्धि ने अपने आप को अंत में इनोसेंट कैसे साबित कर दिया? तो वैन सुबुद्धि हर्ड द वॉइस ऑफ द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, जब सुबुद्धि ने जंगल की देवी की आवाज़ सुनी तो ही फेल्ट दैट समबडी वाज हाइडिंग इन द ट्री, तो उसने सोचा कि पेड़ के अंदर कोई ना कोई छुपा है। ही बेग्ड द जज टू बर्न द फायर अराउंड द बनियान ट्री, उसने जज से प्रार्थना की कि वह बनियान ट्री के आसपास आग जलाना चाहता है। व्हेन द जज परमिटेड, जब जज ने उसको जो है परमिशन दे दी, ही इंस्टेंटली लीट ए बिग फायर अराउंड द ट्री, तो वहाँ तत्काल क्या करता है, उस पेड़ के आसपास आग जला देता है। सुंदर ड्राई लीव्स बिगेन टू बर्न ब्राइटली, है ना, बहुत जल्दी जो सूखी पत्तियां हैं वो तेज़ी से जलने लगती है। द स्मोक एंड फायर कंपेल्ड कुबुद्दी's फादर टू कम आउट ऑफ द ट्रंक इन फ्रंट ऑफ द जज, और जो धुआं और आग के कारण कुबुद्दी का जो पिता उसके अंदर छुपा हुआ था वो मजबूर हो जाता है जज के सामने आने के लिए। टू सी इट द जज सेट सुबुद्धि फ्री, उसे देखकर जज सुबुद्धि को फ्री कर देते हैं। एंड सेंटेंस्ड कुबुद्धि, और कुबुद्धि को सजा देते हैं। इन दिस वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इनोसेंट, इस तरीके से सुबुद्धि अपने आप को इनोसेंट साबित कर देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा और आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता रहूँगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, है ना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट से भी मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।